सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ ज़ीशान खान और आप देख रहे हैं ज़ीशान का ज्ञान। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हम पढ़ने जा रहे हैं खिलाफत इशू। हमने पिछली वाली वीडियोस में देखा था कि जो अभी हिंदू और मुस्लिम एक साथ जुड़े नहीं थे, लेकिन खिलाफत इशू कैसा इशू था जिसमें क्या हुआ, जो ब्रिटेन थे उसने बहुत ही हार्श ट्रीटीज साइन की थी किसी ऊपर। तुर्की जो ऑटोमन एम्पायर थी, यानी कि तुर्की जो मुल्क था, ये मतलब बहुत ही बड़ी एम्पायर थी, किसकी, मुसलमानों की एम्पायर थी। और जो मुस्लिम थे, इंडियन मुस्लिम थे, वो भी मतलब इससे बहुत ही मुतासिर हुआ करते थे और ऑटोमन तुर्की को ही अपना ऑटोमन एम्पायर मानते थे, अपना खलीफा मानते थे। ठीक है, तो क्या हुआ जब हमारे इंडियन मुस्लिम को पता चला कि जो ब्रिटेन है वो बहुत ही हार्श ट्रीटी साइन करने वाला है तुर्की पे, तो इंडियन मुस्लिम जो थे वो बहुत ही गुस्से में आ गए और फिर एक खिलाफत कम्युनिटी फॉर्म हुई, जो हुई थी बॉम्बे में 1919 में। और इसका इन्हें बनाने वाला कौन था? खिलाफत कम्युनिटी को बनाने वाला अली ब्रदर्स थे, यानी मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाई थे। इनको हम अली ब्रदर्स भी कहते हैं। ठीक है, और इनने खिलाफत कम्युनिटी बनाने के बाद क्या किया, जो उसकी चाबी थी महात्मा गांधी को दे दी। महात्मा गांधी को उनने अपना हेड बना लिया। और अब महात्मा गांधी के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो हिंदू और मुस्लिम को वापस से यूनाइट कर सकते थे, यानी जोड़ सकते थे। ठीक है, लेकिन सितंबर 1920 में उन्होंने कोलकाता सेशन में पूरे तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लागू नहीं किया था। अभी उन्हें ऐसे सोच रहे थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब उन्होंने देखा कि पंजाब में जस्टिस हुआ है, खिलाफत इशू हुआ है, स्वराज उनको चाहिए थी, इसलिए इन सबको मद्देनजर रखते हुए गांधी जी ने सोचा कि अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने का समय आ गया। लेकिन कोलकाता सेशन में उन्होंने लॉन्च नहीं किया था, आगे लॉन्च करेंगे। अब दिसंबर 1920 में क्या हुआ, नागपुर सेशन हुआ। अब सेशन क्या होता है, देखो, जो पहले इंटरनेशनल कांग्रेस जो थी, ये पार्टी थी एक, ये अलग अलग स्टेट में जाके मतलब डिस्कशन करती थी कि आगे कैसे अपने स्टेट को बढ़ाना है, कैसे आगे डेवलपमेंट करनी है। तो जिस जगह पे एक मतलब उसके बारे में मतलब डिस्कशन करते थे, जिस भी स्टेट में डिस्कशन करते थे, उस स्टेट का नाम आ था आगे में, और उसका सेशन मतलब आगे सेशन लगा देते थे और पीछे नाम लगा देते थे उस स्टेट का। यानी कि नागपुर में इन्होंने ये मीटिंग की जिसमें नागपुर सेशन इसका नाम आ गया। ठीक है, मीटिंग्स करते थे। ठीक है, अब इस मीटिंग में क्या हुआ, गांधी जी ने क्या किया, दिसंबर 1920 में क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लागू कर दिया कि अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लागू हो जाए। अब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लागू क्यों किया था? गांधी जी अपनी किताब हिंद स्वराज में कहते हैं, बिकॉज वी आर कोऑपरेटिंग विद ब्रिटिशर्स, दे आर रूलिंग अस, कि हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, यानी उनका सामान ले रहे हैं, उनका कहना मान रहे हैं, तभी वो हम पे रूल कर रहे हैं। इफ वी नॉन कोऑपरेट देयर रूल विल टू कम एन एंड, अगर हम उनको नॉन कोऑपरेट करेंगे, यानी इनका कोई बात नहीं मानेंगे, उनके रूल्स को तोड़ेंगे, उनकी चीजों का यूज नहीं करेंगे, तो उनका जो रूल है एकदम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लागू की। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कैसे और लोगों ने क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे किया, क्या हुआ, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करना मत भूलना।